हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि कफ़ील का एपिसोड 7 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि ज़ेबा जो है वो मकलावे की रस्म के लिए अपने घर वालों के पास जाती है। वहाँ पर वो अपने भाई के गले लगकर फूट फूट कर रोती है। यहाँ पर उसका भाई और उसकी वालिद और वालदा जो है वो भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। इसकी ननद फरहाना जो है वो कहने लगती है, क्या हो गया है ज़ेबा तुम्हें, तुम तो ऐसे रो रही हो अपने घर वालों से मिलकर, जैसे हमने तुम पर बहुत जुल्म कर दिया है, ऐसा क्या हो गया। जामी जो है उसके भी तोते उड़ जाते हैं। जो है वो थोड़ा सा जामी को मिलकर थोड़ा परेशान होती है और फिर उससे बातों ही बातों में पूछती है कि मरी में बेटा क्या हुआ था जो तुम्हारा बटवा गायब हो गया था। यहाँ पर वो बताते हैं हाँ चोरी हो गया था, जिस पर उसकी बहन फरहाना कहती है तुमने मुझे तो नहीं बताया, तुम्हें बताना चाहिए था ऐसी बात। फिर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए शॉपिंग के लिए, जिस पर जामी जो है वो कुछ नहीं बोल सकता है। यहाँ पर उसके ससुर बात को कवर कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हो जाता है ऐसा वहाँ पर, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमने जो है पैसे का अरेंज कर दिया था। यहाँ पर जो है जामी घर आकर अपनी बीवी ज़ेबा को बहुत जो है शोर मचाता है और उसे कहता है तुम्हारे बाप ने जो है एक रोटी क्या खिला दी, लेकिन तुम्हारी दादी वहाँ पर जो है वो सारे बखिए उखेड़ने के लिए बैठ गई। बार बार यही बात कहती है कि तुम जो है मेरे वालिद के बारे में कुछ नहीं कहोगे, मुझे अपने वालिद के बारे में और अपने घर वालों के बारे में बुरा सुनना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। यहाँ पर जो है ज़ेबा के वालिद जो है वो अपने किसी जान पहचान वाले के ज़रिए से जामी की मालूमात करवाते हैं और जब वो इंक्वायरी करने के लिए जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जामी जो है वो कोई कारोबार नहीं करता, बल्कि उसने जो है पूरी मार्केट से पैसे उधार लिए हैं और वो उससे निकम्मा घर में बैठ के जो है सबके पैसे खा रहा है, बल्कि वहाँ तक कि उसने सूद चढ़ा लिए और उनके जितने भी कारोबार थे उन सब पर जो है वो अच्छे खासे केसेस चल रहे हैं, जबकि दोनों भाई इसके बाहर मुल्क में सेटल है। ये सब कारोबार वो लोग बेच कर खा चुके हैं। जो है वो अपनी बेगम को जो है कहते हैं कि तुम्हारी दोस्ती की वजह से और तुम्हारी जान पहचान की वजह से मैं और मेरी बेटी फंस कर रह गए, अब हम क्या कर सकते हैं, कहीं वो पैसों का मुतालबा करेगा और हमारी बेटी की ज़िंदगी अजीरन बना देगा। ज़ेबा की वालिदा कहती है कि अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं आई, लेकिन जब उसे याद आता है कि हाँ ज़ेबा ने फ़र्नीचर का मुतालबा किया था और घर वालों के लिए पहनौनियाँ मांगी थी, वो सब कुछ लगता है जामी ने ही कहा था। यहाँ पर जो है ज़ेबा को उसका शौहर कहता है कि तुम अपने घर वालों को फ़र्नीचर की बात याद दिलाओ। ज़ेबा का शौहर जो है वो अपनी किसी जान पहचान वाली लड़की अस्मा के साथ जो है वो रास्ते में खड़ा होता है बाइक के पास। जब ज़ेबा की वालिदा ये देख लेती है और फिर अपनी बेटी को कहती है कि ये जामी ही है ना, ये लड़की कौन है जो उसके साथ खड़ी है। तमाम घर वालों के जाने के बाद जो है वो ज़ेबा से मिलने के लिए आती है और फिर ज़ेबा को उस कमरे में लेके जाती है और कहती है कि इस पेड़ के पास हम लोग हमेशा मुलाकात करते हैं और जामी जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। उसे 3 चीज़ें ही तो बहुत ज़्यादा पसंद है, एक पैसा जो कि उसके पास कभी आया ही नहीं, एक वो मुझसे मोहब्बत करता है और दूसरा वो अपने वालिद से मोहब्बत करता है। ज़ेबा खामोशी से उसकी तमाम बातों को सुन रही होती है क्योंकि ज़ेबा को खुद जामी नहीं बताया था कि वो किसी लड़की में इंटरेस्टेड है। वो शादी अपने घर वालों के कहने पर तो कर चुकी है, लेकिन यहाँ पर जामी का जो है वो बेतुका रवैया उसे समझ नहीं आ रहा, ना ही वो कोई काम करता है ना ही उसका कोई कारोबार है। जबकि घर की नौकरानी ने भी ये बात कही थी कि वो जो है सिर्फ बैठे बैठे पैसा खाते हैं और गाड़ियाँ जो हैं ये सब भी किराए की हैं। यहाँ फरहाना उसे दिलासा देकर खुद तो चली गई है, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होगा। जामी जब अपने ससुराल जाएगा तो उसके ससुर उससे पूछेंगे कि बेटा तुम क्या काम करते हो या तुम्हारा क्या बिजनेस है, जिस पर वो कहता है मेरा होलसेल का बिजनेस है। लेकिन यहाँ पर जो है जामी घर आकर अपनी बीवी को कहता है तुम्हारे घर वाले रोटी खिलाकर और मुझसे तमाम राज पूछने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वो अपनी बीवी को बिल्कुल जो है वो लाताल्लुक कर चुका है। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होगा। चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।